उसमें आदमी लिख सके 24 वर्ष की लड़की का 48 साल के बूढ़े ब्याह कर दो, या किया किसी आज तक इस ऋषि के अनुयायी ने बता दो किसी ने अपनाया या नहीं, फिर क्यों सिर पद रखा है उस गंद। ये रोड़ा पड़ रहा था भाई मेरी गेल यार, ये बेशक पढ़ो, ये तो ढोल के डंके पे बताना पड़ेगा और समाज को जगाना पड़ेगा। जैसे एक बोरी के ऊपर लिख रखा है कि बूरा यानी खांड चीनी, और उसमें भर रखी गधे की लीद, तो वो तो खोल के देखा जब पता चला गया बूरा है या गधे की लीद है, तो या गधे की लीद है इस सत्यार्थ प्रकाश में। वेदों का लेवल, बूरा का लेवल, चीनी का लेवल लाके गधे की लीद में रखी है, तो यह खोल के दिखाऊंगा जो पतबीरा पटेगा ना, लेवल ने देख के थोड़ा निषेध हो जाएगा इसमें बूरा है। तो ये रोड़ा पड़ रहा था भाई मेरी गेल यार, ये बेशक पढ़ो, ये तो ढोल के डंके पे बताना पड़ेगा और समाज को जगाना पड़ेगा। अब ये भांग पीता था, ये स्वामी जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, दास अपनी तरफ से नहीं कर रहा। वैसे मैं तो पहले कहा करता था ये दास कि ये अवश्य कोई नशा करता होगा, जिसके कारण इसने ये नहीं पता तो पहले पृष्ठ पर क्या लिख रहा है, दूसरे पर क्या लिखने जा रहा है, उसका खंडन कर रहा है खुद। और 24 वर्ष की लड़की 48 वर्ष के पुरुष का ब्याह का संयोग उत्तम बता रहा है, और समाज में इंसान नहीं लिख सकता। और दूसरा ये कहता है सूर्य पर ऐसे ही मनुष्य रहते हैं, अन्य पशु प्राणी भी रहते हैं, मनुष्य आदि सारी सृष्टि है, और ये बाग बगीचे झरने सूर्य पर बह रहे हैं। वो तो भांग पी गए बोल सकेगा आदमी, या नशा कर रखा कोई और। उसने लिखा है चौथे समोल्लास में ब्याह के विषय में क्या लिखा है कि 24 वर्ष की लड़की और 48 वर्ष के पुरुष का ब्याह करना उत्तम है। क्या ये बिना नशा किए हुए आदमी लिख सकता है इस सेंटेंस का? अरे तेरा गजब हो, ये बेटी के तुल्य होती है 48 वर्ष के तुलना में 24 वर्ष की लड़की। अन्यों का ये ब्याह का समय बहुत उत्तम है। ये दिखाता हूँ कि देखो इन्होंने सोचा है स्वामी जी के बारे में उनको पोड़ पेल रखे नहीं, देखो ये वही सत्यार्थ प्रकाश है। ये कहाँ से प्रकाशित है ये भी बताना पड़ेगा ना, तो भ्रम रह जाएगा। कैसा अनर्थ किया हुआ इसने, दुनिया को भ्रमित कर दिया। ये देखो चतुर्थ समोल्लास, इसके 61 पृष्ठ पे सिर्फ यही दिखाएंगे, वैसे तो बहुत लंबा प्रकरण है, बाद में दिखाएंगे। प्रश्न, विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है? उत्तर, स्वामी जी 16 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक कन्या और 25 वर्ष से लेकर के 48 वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है। आगे देखो इसका डिफरेंशिएट किया है, आगे इसको अलग अलग से डिवाइड किया है। इसमें 16 और 25 यानी 16 की तरह लड़की और 25 का पुरुष में विवाह करे तो निकृष्ट, ये घटिया है। 16 वर्ष की लड़की हो और 25 वर्ष का लड़का हो, ये तो घटिया काम चलाऊ, ये तो घटिया है, निकृष्ट, कति घटिया, ये जोड़ा तो मिलाना ही नहीं चाहिए। अब दूसरा 18-20 की स्त्री और 30, 35 व 40 वर्ष के पुरुष का मध्यम यूँ काम चलाऊ है, यानी 18 से 20 वर्ष की स्त्री हो और 30, 35 व 40 साल का पुरुष हो, तो ये तो काम चलाऊ मध्यम। और 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। वाह रे नशेड़ी, यो भांग पिया करता। अब दिखाऊंगा, आपने चिंता मत करो कि देने सोचा अपने घर से बना के कह रहे हैं। ये खुद लिखा, इसने अपने कर कमलों से एक पत्र लिख कर भेजा था कि मेरा जीवन चरित्र छपवा दो, मैं अपना जीवन चरित्र लिख कर भेज रहा हूँ, कदे बाद में कोई मिलावट ना कर दे। उसमें स्वामी दानंद ने खुद लिखा है कि मैं भांग पिया करता और उसके बेसुध हो जाता था। अगर कोई ने के बाद में छोड़ दी थी तो ये इसे गंदे लेख, और उसमें आदमी लिख सके 24 वर्ष की लड़की का 48 साल के बूढ़े ब्याह कर दो, या किया है किसी आज तक इस ऋषि के अनुयायी ने बता दो किसी ने अपनाया ये नियम, फिर क्यों सिर पद रखे उस गंद के, क्यों बेच रहे हो दुनिया में सत्यार्थ प्रकाश को? दुनिया का जो है ना ज्ञान खराब कर रहे हो और धन खराब कर रहे हो, उनका आचरण बर्बाद हो रहा है। और इनकी कति जड़ निकाल दूंगा, समाज इनको अपने आप त्याग करके यहाँ आएगा और अपना कल्याण करवाएगा। सत साई। तो वो समय अब आ गया इन नकलियों को सीधा करने का। बोलो सतगुरुदेव की जय।